तपस्वी का नाम सुनते ही दिमाग में अक्सर एक छवि आती है जो कि किसी दुर्गम स्थान पर तपस्या करता हो। लेकिन आज के इस एसएनए में हम एक ऐसे तपस्वी को लेकर आए हैं जो कि योग गुरु है। हिंदू धर्म से वे ताल्लुक रखते हैं और अपने देश के अलावा विदेशों में भी पहचाने जाते हैं। इनके बारे में ज्यादा लंबा परिचय देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी वेशभूषा ही इनकी पहचान है। तो नाम है इनका बाबा रामदेव और योग गुरु के तौर पर इनकी पहचान है। देश का बच्चा बच्चा तक इनको पहचानता है। योग आज के समय में अगर दुनिया भर में मशहूर है तो वो सिर्फ बाबा रामदेव की बदौलत है। तो फिर चलिए आज के इस एसएनए में हम बाबा रामदेव की जिंदगी के ही बारे में जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें होती कौन सी हैं? खबरें वो होती हैं जिनके बारे आप जानना चाहते हैं, उन नेताओं के बारे, उन शख्सियतों के बारे जिनके बारे आप छोटी से बड़ी बात समझना चाहते हैं। इसीलिए स्पेशल न्यूज एनालाइज एसएनए हम लेकर आते हैं। बाबा रामदेव के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जब बाबा रामदेव छोटे बालक हुआ करते थे तो उनके गांव में एक योगी आए। उनके सानिध्य में रहकर बाबा रामदेव का मन योग में लगने लगा था और वहीं से उनका रुझान वैदिक शिक्षा की तरफ बढ़ने लगा। बाबा रामदेव को लेकर वैसे तो कई जानकारियां आपको होंगी, लेकिन जो नहीं होंगी वो आज के इस एसएनए में हम आपको बताएंगे। बाबा रामदेव की मासूम जिंदगी और उनके परिवार, बहुत कम लोगों को ये पता है कि बाबा रामदेव का असली नाम या फिर कहें कि पूरा नाम रामकृष्ण यादव है। बाबा रामदेव का नाम रामकृष्ण यादव है। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर सन 1965 में हुआ। हाल के समय में बाबा रामदेव 58 के वर्ष के हैं। बाबा रामदेव ने शादी नहीं की है और वे सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैद अलीपुर गांव में हुआ। बाबा रामदेव के पिता का नाम रामनिवास व इनकी माता का नाम गुलाब देवी है। जब बाबा रामदेव को गुरुकुल में नहीं मिला था प्रवेश, बाबा रामदेव का रुझान, जैसे मैंने बताया, कि वैदिक शिक्षा की ओर तेजी से बढ़ने लगा था, जिसके लिए वे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से ही भाग गए थे। वे कई तरह के गुरुकुलों में वैदिक शिक्षा के लिए गए, लेकिन उन्हें वहां प्रवेश नहीं मिल सका। आखिर में बाबा रामदेव हरियाणा के जींद जिले के खानपुर गुरुकुल में पहुंचे, जहां से उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति में शिक्षा ग्रहण की। खानपुर गांव के गुरुकुल में आचार्य प्रद्युमन व योग आचार्य बलदेव जी के वेद, संस्कृत व योग की शिक्षा उन्होंने ली। फिर काफी वर्षों के अंतराल के बाद बाबा रामदेव के पिता गुरुकुल ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे और उन्हें घर वापस चलने को कहने लगे, लेकिन रामदेव तो वैदिक शिक्षा की राह पर थे, लिहाजा उन्होंने घर लौटने से इनकार कर दिया। और इसीलिए लाखों लोग, मेरे जैसे लाखों लोग, समझते हैं कि वो हरियाणा के जींद जिले से हैं। लेकिन आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ के वो रहने वाले हैं और जींद में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, इसीलिए उनका नाता जींद से भी जुड़ा हुआ है। बाबा रामदेव ने ली स्कूली तालीम। बाबा रामदेव ने वैदिक शिक्षा को महत्व दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि वे कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। बाबा रामदेव स्कूल भी गए हैं और 8वीं कक्षा तक पढ़े लिखे भी हैं। 8वीं की पढ़ाई के बाद वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में चले गए। उन्होंने वहां से संस्कृत और योग में अध्ययन किया। 1990 में आचार्य बालकृष्ण से हुई मुलाकात। बाबा रामदेव के साथ अक्सर आचार्य बालकृष्ण को आप देखते ही होंगे, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उनके साथ बाबा रामदेव की मुलाकात 1990 में हुई थी। यहां से दोनों दोस्त बने। गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों ही जन यानी दोनों लोग बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हिमालय में चले गए। वहां योग व आयुर्वेद पर दोनों ने साथ मिलकर ज्ञान अर्जित किया और उसके बाद परिणाम आपके सामने है। बाबा रामदेव योगाचार्य के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं और आयुर्वेद के आचार्य के रूप में बालकृष्ण को आप और हम देखते हैं।
29 वर्ष की आयु में कृपालु आश्रम की शुरुआत। बाबा रामदेव ने बेहद ही कम आयु में आयुर्वेद पर काफी ज्ञान अर्जित किया था। तो वहीं 29 वर्ष की जवान आयु में बाबा रामदेव ने आश्रम भी खोल लिया था। बात 10 नवंबर 1994 की है। चैरिटेबल ट्रस्ट की उन्होंने स्थापना की थी। हरिद्वार के कनखल स्थित कृपालु आश्रम में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर दी थी, जहां पर वे योग कैंप लगाने लगे थे और आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों का मुफ्त चिकित्सा के रूप में सेवा भी देने लगे थे। और ये मुफ्त चिकित्सा, अगर आपको नहीं पता तो आज तक जारी है। अगर आप हरिद्वार के आश्रम में, पंतजलि के आश्रम में जाते हैं तो वहां आज भी वो चिकित्सा पद्धति, बहुत सारी चिकित्सा पद्धति से आपका असाध्य बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। टीवी प्रोग्राम से घर घर मिली पहचान। बाबा रामदेव अपनी जिंदगी के सफर में बेशक गुमनाम के रूप में लोगों की सेवा करते थे। वो सेवा करते थे लेकिन लोगों को पता नहीं था। लेकिन दुनिया की नजर में वे तब आए जब वे टीवी प्रोग्राम में देखे जाने लगे। धीरे धीरे बाबा रामदेव लोकप्रिय होने लगे थे। तो वहीं एक धार्मिक टीवी चैनल ने उन्हें योग के एक प्रोग्राम में फीचर करना शुरू किया था। उस टीवी चैनल का नाम आप सब जानते हैं, यहां कोट करने की मुझे आवश्यकता शायद नहीं है। जहां से बाबा रामदेव को घर घर में पहचाना जाने लगा था। आधे देश को टीवी के माध्यम से वो योग करवाना भी शुरू कर चुके थे। 2006 में पंतजलि आयुर्वेद की स्थापना। साल 1994 के बाद साल 2006 में बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की थी। तकरीबन 12 वर्षों के बाद बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पंतजलि आयुर्वेद की स्थापना कर दी, जहां पर वे प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल से कई प्रोडक्ट बनाते हैं और यहां पर वे अनाथ बच्चों को वैदिक शिक्षा भी देते हैं। बाबा रामदेव की मेहनत का ही नतीजा है कि आज पतंजलि अपने आप में ही एक ब्रांड बन चुका है और दुनिया के तकरीबन हर एक देश में इस ब्रांड की अपनी अलग ही पहचान है। लगभग 6000 लोगों की क्षमता के साथ आयुर्वेद और योग के लिए विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। लकवाग्रस्त हो गया था योग गुरु का शरीर। योग गुरु बाबा रामदेव का शरीर लकवाग्रस्त भी हो गया था, क्योंकि बचपन में अधिक दवाइयों के सेवन के कारण उन्हें लकवा जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा था। उनके शरीर के बाईं तरफ के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। आज के समय में बाबा रामदेव जो चुस्त दुरुस्त नजर आते हैं, इसके लिए वे योग को ही श्रेय देते हैं और लोगों को भी योग करने की वे प्रेरणा देते हैं। यानी कि वो जिंदे जागते उदाहरण है कि योग से असाध्य बीमारियां भी दूर हो सकती है। ऐसा ही बाबा रामदेव ने कर दिखाया। बाबा रामदेव को है 7 प्रकार से सांस लेने का अभ्यास। अब 7 प्रकार के सांस लेने को आप ताज्जुब की नजरों से मत देखिएगा। योग गुरु बाबा रामदेव आज के समय में पूरी दुनिया में योग करवा चुके हैं। तो वहीं रामदेव के कई योग के कौशल तो ऐसे भी हैं जो कि आम लोगों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा ज्यादा मुश्किल काम है। जैसे कि आपको बता दें कि बाबा रामदेव प्राणायाम कार्यक्रम के दौरान 7 प्रकार से सांस लेने का अभ्यास करते हैं और करवाते भी हैं। अब ये 7 प्रकार के अभ्यास पूनम दुबे ने लिखे हैं, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर 7 प्रकार के अभ्यास उन्होंने लिखे हैं वो आम जन उन्हें पहले से पहचानते हैं, तो इसका सारा श्रेय उनको दुबे को जानने वाला है। जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती, ब्रह्म प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम, वो 7 प्रकार के श्वसन यानी कि सांस लेने की विधि दुबे ने लिखी है, लेकिन ये एक तरह के योग ही है। अनाज नहीं खाते हैं बाबा रामदेव। अनाज न खाने को लेकर बाबा रामदेव कई बार दावा भी कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव अनाज नहीं खाते हैं, वे तो केवल उबली हुई सब्जियां, फल और गाय का दूध ही पीते हैं। अब यहां पर एक जिक्र और छोड़ दिया पूनम दुबे ने, क्योंकि वो गौमूत्र का भी निरंतर सेवन करते हैं। अन्न ना खाकर भी इंसान इस कदर चुस्त दुरुस्त दिखे, ये कमाल तो बाबा रामदेव ही कर सकते हैं। वे एक अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति हैं। सुबह 3 बजे से उठ जाते हैं और 18 से 20 घंटे तक वे योग के अलावा दूसरे अन्य काम भी करते हैं।
पतंजलि आयुर्वेद में और भी कई लोग हैं सहभागी। अगर आप ये सोचते हैं कि पतंजलि जो कंपनी है जो हजारों प्रोडक्ट बनाती है उसके अकेले मालिक बाबा रामदेव है, तो आप गलत हैं। बाबा रामदेव के कार्य प्रबंधन के अंदर 4 लोग आते हैं, जैसे कि बाबा रामदेव के भाई राम भरत, भाभी जसदेव शास्त्री, स्वामी शंकरदेव और स्वामी मुक्तानंद। बड़ी बात तो यह है कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में उनके पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। इस बात को आप दोबारा सुन लीजिए कि पतंजलि कंपनी में उनका कोई भी शेयर नहीं है। इसके बजाय आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद में 94% के हिस्सेदार हैं, यानी कि वो बड़े मालिक, संपूर्ण मालिक बालकृष्ण को कह सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात आपको बताएं तो स्वयं बालकृष्ण भी किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं लेते हैं। यह भी ताज्जुब वाली बात शायद मेरे लिए भी थी और आपके लिए भी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव जहां योग और वैदिक शिक्षा को लेकर काम करते हैं, तो वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी मुखर होकर आवाज उठाई है। भारत में भ्रष्टाचार और इटली एवं स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा लगभग 400 लाख करोड़ रुपए के काले धन को स्वदेश वापस लाने की मांग बाबा रामदेव ने उठाई थी। इसके लिए बाबा ने पूरे भारत की 1 लाख किलोमीटर की यात्रा भी की थी। भ्रष्टाचार के बाबा रामदेव ने स्वच्छ भारत अभियान में भी भाग लिया था, यानी कि वो भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा मुखर रहते थे, तो इसीलिए भ्रष्टाचार के बाबा कहा गया है। इसके अलावा बाबा रामदेव ने इस अभियान के तहत हरिद्वार तीर्थ नगरी ऋषिकेश को गोद लेने की घोषणा भी की थी। देश से लेकर विदेशों तक बाबा का योग शिविर। बाबा रामदेव समय समय पर योग शिविरों का भी आयोजन करते हैं। अपने योग शिविरों के जरिए से बाबा रामदेव भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को देश नहीं विदेशों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर भारतीय संस्कृति का और योग का प्रचार प्रसार किया, जिससे वहां पर भी लोग उनसे काफी प्रभावित हुए हैं। सेना के जवानों से करवाया योग। बाबा रामदेव का एक ही संकल्प है कि पूरा देश स्वस्थ हो। पूरे देश को स्वस्थ बनाने की कड़ी में बाबा रामदेव ने अब सेना के जवानों को भी योग सिखाना शुरू कर दिया है, यानी कि आम जन, बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, महिलाओं के बाद अब सेना के जवानों पर भी उन्होंने योग की वर्षा शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में जवानों को योग सिखाने से की। इसके अलावा बाबा रामदेव ने दिल्ली में भी सैनिक और उनके परिजनों के लिए योग शिविर का आयोजन किया है। आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगले एसएनए में किनको आप सुनना चाहते हैं, किन के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप कर सकते हैं मेरी पूरी टीम का, जो बड़ी शिद्दत से आपके लिए एसएनए लिखती है, बनाती है, एडिट करती है और बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप देवेंद्र शास्त्री का भी धन्यवाद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। यशपाल कंचन।